जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास की। वही पार्टी जिसकी नींव 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखी थी। वही पार्टी जिसके आज 18 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर हैं। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी या भाजपा की। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, या यूं कहें कि भाजपा का उदय कैसे हुआ। और यह भी बात करेंगे कि कैसे जो पार्टी महज 4 दशक पहले ही बनी थी वो आज दुनिया के शिखर पर कैसे पहुंची। तो मेरा नाम है दिपेश ओझा, आप देख रहे हैं दिपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आरएसएस की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे और साथ ही वह जवाहरलाल नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई भी रह चुके थे, जो स्वयं ही 1950 में वो नेहरू लियाकत पैक्ट से इस्तीफा दे दिए थे। और ठीक इसके बाद भारतीय जनसंघ के जनदाता वह इसके पहले प्रेसिडेंट बने, जो इस समय इस पार्टी के स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवाद संगठन था। और इसका उद्देश्य भारत की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना था और कांग्रेस तथा जवाहरलाल नेहरू जी की मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। जनसंघ का प्रथम अभियान जम्मू और कश्मीर को भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन करना था, लेकिन उस दौर में कांग्रेस की एक छत्रराज थी, जिसके चलते 1951 व 52 में हुए भारत की आजादी के बाद पहली जनरल इलेक्शन में जनसंघ पार्टी केवल 3 ही सीट जीत पाई। और यह पार्टी अपने आप को मजबूत कर ही रही थी कि तभी 1953 में श्यामा प्रसाद जी के निधन के बाद इस पार्टी को गहरा झटका लगा। और इसके कुछ समय बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को एक नई दिशा दी। जानकारी के लिए बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय आरएसएस के एक जाना माना चेहरा थे। कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से वैचारिक नींव रखी। इसी बीच 1967 के जनरल इलेक्शन में जनसंघ ने 35 सीट जीती, जिससे यह उस समय की लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनसंघ ने दूसरी नॉन कांग्रेस एफिलिएटेड क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी से मिलकर संयुक्त विधायक का भी गठन किया। इसके साथ मिलकर जनसंघ ने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में अपनी गठजोड़ की सरकार बनाई। ये पहली बार था जब जनसंघ ने किसी पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित हुआ था। और इसी बीच जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर भी अपनी जगह जनसंघ में बना चुके थे। और 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की भागडोर अटल जी के हाथ में आई। हालांकि उपाध्याय सहित बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता भी आरएसएस के समर्थक थे। इस समय तक पार्टी कार्य सूची में मुख्य विषय सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू एवं कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा को खत्म करना था। इसी दिशा में जनसंघ अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ही रही थी कि तभी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी और इसके विरुद्ध जनसंघ ने व्यापक विरोध आरंभ कर दिया, जिससे देश भर में इसके हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और इसके बाद आम चुनाव हुआ। इस चुनाव में जनसंघ का भारतीय लोक दल, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य चुनाव में इंदिरा गांधी को हराना था। 1977 में जनता पार्टी को विशाल सफलता मिली और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। इस नवयुक्त गवर्नमेंट में जनसंघ के प्रीवियस लीडर अटल जी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बनाया गया। ऐसे गठजोड़ से ये मिलीजुली सरकार बन तो गई थी, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टी के बीच सामंजस्य यानी कंपेटिबिलिटी का अभाव था। और इसका नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई की मिलजुल की सरकार गिर गई। ऐसे में 1980 में जनरल इलेक्शन फिर से ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन इसमें जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और केवल 31 सीट ही जीत पाई, जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी इस करारी हार की विवेचना करने को सभी कार्यकर्ता को बुलाए। जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पार्टी के सभी मेंबर को अपनी डुअल मेंबरशिप को छोड़ना होगा। जनसंघ के मेंबर के पास केवल 2 ही रास्ता था कि वो जनता पार्टी को चुने या फिर आरएसएस को, लेकिन इस मांग के उत्तर में जनसंघ के मेंबर ने जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला किया और फिर जनता
जनता पार्टी से अलग होकर पूर्व में मुख्य रूप से जनसंघ का पार्ट रहे और आरएसएस के एफिलिएट मेंबर से मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाला था। तो इस तरह के कड़ी सफर के बाद बीजेपी पार्टी का जन्म हुआ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।